आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। वो गलत मानसिकता जो हमारी हो सकती है, जिसके कारण हम तब जंगल में रहना जारी करते हैं जब हमें वादे के देश में होना चाहिए। क्या ऐसा कोई है जो वादों के बारे में बात करते हुए थक गया है और उनके लिए मुताबिक रहने को तैयार है? हम शुरुआत करते हैं मिस्र में, जहां हम अविश्वासी और परमेश्वर से अलग होते हैं। हम वहां से बाहर निकलते हैं और वादे के देश की ओर चलते हैं। सभी को जंगल में से एक छोटी यात्रा करनी पड़ती है। जंगल की यह यात्रा कामी स्वभाव से संबंधित है। ये जीव में जीने से संबंधित है। एक उद्धार न हुआ व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं होता, पर जब हमारा उद्धार होता है, हम मसीह में पुनर्जीवित होते हैं या नए बनते हैं। फिर भी हम कामी और शरीर द्वारा चलने वाले हो सकते हैं, और जब तक हम उस हाल में होते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से व्यस्त नहीं होते। हम अपना जीवन जंगल में भटकते हुए गुजारते हैं। वादे की धरती पर रहने का अर्थ केवल परमेश्वर के सभी वादे प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि ये कि हम में समझदारी की एक मात्रा भी हो, जहां हम आइंदा जीवन न गुजारें अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार। हम क्या सोचते, क्या चाहते और क्या महसूस करते हैं, हमें जीना चाहिए परमेश्वर के वचन और इच्छाओं के अनुसार, अपनी नहीं। हम सभी का एक जीव होता है, और हमारा जीव है हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं। और हमारा प्यार सा मुंह बताता है वो सभी बातें जो हमारा जीव महसूस करता है। मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, महसूस करता हूं, चाहता हूं। हम इजराइलियों की गलत मानसिकता के बारे में बात करने आए हैं, जिसके कारण वो 40 वर्षों तक जंगल में भटकता रहे, एक ऐसी यात्रा करने के लिए जिसमें 11 दिन लगते थे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पहले ही 7 कर चुके हैं, इसलिए आज 3 बचे हैं। इसलिए आज हम आरंभ करेंगे उन 8वें गलत रुख के साथ जो इजराइलियों का था, जिसने उन्हें वो प्राप्त करने न दिया जो परमेश्वर पहले ही से उन्हें देना चाहते थे। परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे सकते क्योंकि मैं उनके योग्य नहीं। ये सत्य है, हम उसके योग्य नहीं होते, पर इसका यही अर्थ नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकते। आमीन। आपको उसकी ओर देखना बंद करना है जो आप गलत करते हैं, और उसकी ओर देखना आरंभ करना है जो उन्होंने सही किया है। आमीन। इफिसियों 1:4-5 एक अति सुंदर वचन है जिसे हमें मिलकर देखना चाहिए। उसने हमें अपने प्रेम में चुन लिया। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? क्योंकि उन्हें आपसे प्रेम है। उसने असल में हमें अपना समझकर अपने लिए चुन लिया। ऐसा नहीं है कि हमें उन पर थोप दिया गया है, उन्होंने स्वयं आपको चुना। आमीन। और हाँ, वो आपके बारे में सब जानते थे शुरुआत से ही। आप उनके लिए कोई अजूबा नहीं है, और ना ही मैं। वो ऐसा नहीं कहते, ओ नहीं, ये मुझे क्या मिल गया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया, अपना समझकर अपने लिए, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र धार्मिक कामों के लिए समर्पित किए और उनके लिए अलग रखे हुए और निर्दोष हों। उनके सामने हम प्रेम में नामधराई से भी ऊपर हों। ये शब्द नामधराई शायद ऐसा एक शब्द है जो आप शायद परिचित ना हो, पर हम आज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि नामधराई शब्द का अर्थ है लज्जा और दोष और बदनामी और कलंक और अपराधी ठहराना। इसलिए जब हम दोष की भावना में रहते हैं जो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा दूर किया हो, हमें वैसे जीवन की जरूरत नहीं होती। फिर भी यदि हम वैसे जीना जारी रखेंगे, तब हम केवल जंगल में भटकना जारी रखेंगे। हम कभी उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे जो दिलवाने के लिए यीशु मरे। हमें दोष के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कैसे जल्दी से अपनी गलती स्वीकार करके परमेश्वर के साथ सहमत होना चाहिए। जी परमेश्वर, आप सही हैं, मैं गलत था, मैं उसके लिए बहाने नहीं बनाऊंगा। अब जितनी ज्यादा बहाने बनाएंगे उतनी ज्यादा समय तक जंगल में रहेंगे। अब दूसरों पर जितना दोष लगाएंगे उतना ज्यादा समय आप गुजारेंगे जंगल में। मैं आशा करती हूं कल किसी ने संदेश समझ लिया। आमीन।
और अपने बारे में सत्य का सामना करना बहुत कठिन होता है। कई बार वो आपको गहराई तक झंझोड़ डालता है, परंतु सत्य का सामना किए बगैर आध्यात्मिक समझदारी प्राप्त करना नामुमकिन है। दोनों का चोली दामन जैसा साथ होता है। हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है बहुत से शानदार काम करने के लिए, हमें चैन देने के लिए, सलाह और हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करने के लिए, और प्रार्थना में मदद करने के लिए, ऐसी कई शानदार बातों के लिए। पर वो हमें इसलिए भी दिया जाता है कि हमें हमारे पाप के बारे में बताए। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने अंतःकरण की कोमल संवेदनशील भावना रखें। आप नहीं चाहेंगे कि आप पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनाहीन बने रहें। जिस पल आपको महसूस हो कि आपने कुछ गलत किया है या आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं, यह जरूरी है कि आप तुरंत परमेश्वर से माफी मांग लें। पश्चाताप का अर्थ होता है पलटना और दूसरी दिशा में जाना। इसलिए हमें केवल वो करके दुखी होकर फिर से जाकर बार बार उसे दोहराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की मदद से उससे पलटने के लिए तैयार हैं। आप शर्मिंदा हैं, पछता रहे हैं, उसे दिल में दबा नहीं रहे हैं, पर उसके बाद हमें अपने को दोषी और अपराधी नहीं समझना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं होते। वो चाहते हैं कि हम नीडर बने, जाने हम उनमें कौन हैं। नीडरता से प्रार्थना करें और विश्वास द्वारा प्रार्थना करना जारी रखें कि वो हमें अनुग्रह और हर उस चीज से लेस करेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी, ताकि हम बाहर दुनिया में जाकर चमकती हुई रोशनी बन सकें। कितनों ने अपने जीवन में दोष का अत्यधिक अनुभव किया है, और मैं ये कहने का जोखिम लूंगी कि वो अभी भी आपके जीवन में एक बड़ी समस्या है। मैं जानती हूँ ये बहुत लंबे समय तक मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या था, और मैं बहुत कृतज्ञता से कहती हूँ कि परमेश्वर हमें इससे जयवंत बना सकते हैं। मैं आजकल बहुत कम इसका अनुभव करती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से सहमत होती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ जब ऐसा कुछ करती हूँ जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है। पर मैं जानती हूँ कि 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 परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सक्रिय और शक्ति से भरपूर रहूं। वो नहीं चाहते कि मैं आंकठन डूबी रहूं, आत्मा दया में और अपने लिए दुखी होती रहूं और ये सोचती रहूं कि मैं कितनी बुरी हूं, कि मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए आइंदा इस तरह के काम करके अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए ये इच्छा नहीं है। आमीन। चलिए आगे बढ़कर ये बाकी का वचन पढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं आप सारा समझ लें। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, नियत किया, प्रेम में हमारे लिए योजना बनाई कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र प्रकट हों। मुझे वो प्यारा है जो विस्तारित में लिखा है, क्योंकि उससे हम जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे उन्हें प्रसन्नता हुई और ये उनका नेक इरादा था। सीधे शब्दों में कहें तो वो हमें प्रेम करते हैं क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। इसका कोई संबंध नहीं होता आपके अथवा मेरे कामों से। वो आपको उससे पहले से प्रेम करते हैं जब आपने उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया था, या आपको कोई परवाह नहीं थी। वो तब आपसे प्रेम करते थे जब आप पाप में डूबे हुए थे, और वो आपको तब भी प्रेम करते यदि आप उनसे दूर चले जाएंगे और पापों में लौट जाएंगे और मिस्र में लौट जाएंगे। उन्हें आपसे प्रेम है। उन्होंने हमें अपने साथ संबंध के लिए बुलाया क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भले हैं, क्योंकि वो दयालु हैं, और वो हमें बहुत से आशीष देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम है, क्योंकि वो बहुत भले और दयालु हैं। हमें यहीं से शुरुआत करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जी सकते हैं उसी पुराने बेढंगे शारीरिक कामी तरीके से जैसे हम चाहें और फिर भी हमें परमेश्वर की सभी आशीष प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा प्रेम करेंगे, क्योंकि उनका प्रेम बिना शर्तों और चिरस्थायी होता है। मेरे विचार से यदि हम पहले परमेश्वर के अपने लिए प्रेम की गहराई को समझ लेते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस महान प्रेम के बदले में जो वो हमें मुफ्त उपहार के रूप में देते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। मैं हर दिन उठती हूं और पवित्र आत्मा के साथ काम करती हूं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं वचन का अध्ययन करती हूँ, क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। मैं वो करना चाहती हूँ जो सही है। आप इस सप्ताह यहाँ आए हैं क्योंकि आप सही करना चाहते हैं। लापरवाह और पाप से भरा जीवन जीने का बहाना ढूंढने वाले लोग अपनी छुट्टी के दिन प्रचार सुनने के लिए नहीं आते। आप इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो करना चाहते हैं जो सही है। पर आपको याद रखना है कि सही करने से आपको परमेश्वर का अधिक प्रेम नहीं प्राप्त होगा। आप पहले से ही परमेश्वर का वो सारा प्रेम प्राप्त कर चुके हैं जो वो दे सकते हैं। और जब आप ये जानते हैं
कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं जब आप यथार्थ में जानते हैं कि आप कैसे उसके योग्य नहीं हैं। फिर हम प्रतिक्रिया करनी आरंभ कर सकते हैं। अब आश्चर्यजनक काम के बदले में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया होता है और हम सही करना चाहते हैं, वो हमारे लिए शरीर का एक काम या कर्तव्य नहीं बनता, न हमें महसूस होता है कि हम परमेश्वर के देनदार हैं, हम वो करना चाहते हैं। आमीन। इसलिए कई बार हमें लड़ना पड़ता है शैतान के उन झूठों के साथ कि हमारे लिए उन आशीषों को प्राप्त करना नामुमकिन है, क्योंकि हमने ये किया होता है, वो किया होता है, वो किया होता है। मुद्दा यह है कि यदि आप बदल गए हैं, आपने मसीह को स्वीकार किया है, या आज आप यहां आए हैं और आप सचमुच बहुत बुरी अवस्था में हैं, आपने परमेश्वर से अलग एक घटिया पाप भरा जीवन गुजारा है, पर यदि आप आज बदलने को तैयार हैं, एक नई दिशा में जाने को तैयार हैं, आपको वो सब मिल सकता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं आज। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने क्या किया है। यदि आप तैयार हैं परमेश्वर को उसे बदलने के लिए, यदि आप हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को उस नामधराई को दूर करने दें अपने जीवनों से। दरअसल यहोशू 5:9 में जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया ताकि वो इज़राइल के बच्चों का नेतृत्व करे वादे के देश की ओर, उन्होंने उनसे यहोशू द्वारा बात करते हुए यह कहा कि आज तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उससे मैंने लुढ़का दिया है। और यह उनसे तब कहा गया इससे पहले कि उन्होंने जाकर पहले नगर पर अधिकार किया। आप विजयी नहीं हो सकते यदि आप में विजेता की भावना न हो और आप में दोष की भावना हो और आप अपने को अपराधी समझे और हर वक्त बुरा महसूस करते होंगे। अपने बारे में बुरी बातें मत कीजिए। अपने बारे में बुरी बातें कभी मत कीजिए। अपने बारे में नकारात्मक बातें मत कीजिए। आपके शब्द शक्तिशाली होते हैं और अब यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो गया है कि आप उस पर अधिक विश्वास करते हैं जो स्वयं को कहता सुनते हैं उसके मुकाबले जो दूसरों से सुनते हैं। मैं ये मान रही हूं कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूं, पर यदि आप घर जाएंगे और यहां इस सप्ताह सीखे विचारों पे विचार करेंगे, उन्हें अपने दैनिक इकरारों में शामिल करेंगे और ये कहना आरंभ करेंगे, मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उसके योग्य नहीं हूं और ये उसे और अच्छा बनाता है। परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं और मैं सारा जीवन नहीं गुजारूंगा अपने को अपराधी और दोषी समझते हुए, क्योंकि अब उसके लिए कोई सजा नहीं है जो मसीह यीशु में है। मुझे परमेश्वर से प्रेम है। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर परमेश्वर का धन्यवाद मैं वहां नहीं हूं जहां पहले था। और उन बदलावों के बारे में कम जो हम में होते हैं। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ईट द कुकीज बाय द शूज। मुझे यकीन है कोई शीर्षक का अर्थ नहीं जानता होगा। मैंने ऐसा जानबूझकर किया है। असल में ये अपनी तरक्की का उत्सव मनाने के बारे में है। हमें हमेशा अपने को अपनी असफलता के लिए सजा नहीं देनी है, बल्कि हमें असल में समय निकालना चाहिए ये सोचने के लिए कि हमने कितनी प्रगति की है और हमें दोष से मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि हम बने नहीं हैं दोष के लिए। यदि आप हर समय अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे तो आप निडरता से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर वो मदद स्वीकार नहीं करेंगे जिसकी आपको जरूरत होगी। आप निडरता से परमेश्वर को अपने जीवन में महान काम करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आप पिन पिनाकर प्रार्थना करेंगे तब भी आप महसूस करेंगे मुझे ये नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं। परमेश्वर इतने सामर्थ्य है कि पर्याप्त से बढ़कर भरपूर और उससे कहीं अधिक कर सकते हैं जितना हम साहस कर सकते हैं आशा करने, मांगने या सोचने की। आपको साहसी बनना चाहिए और निडर हुए बिना आप साहसी नहीं हो सकते। आप निडर नहीं हो सकते यदि आप में अपने बारे में बुरे विचार भरे हुए हैं। इजराइलियों की एक गलत मानसिकता थी, परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकते क्योंकि हम इसके योग्य नहीं हैं। अगली बार जब शैतान आपसे कहे परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं दे सकते क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो, तब आपको कहना चाहिए मुझे ये याद कराने के लिए धन्यवाद कि मैं किसके योग्य नहीं हूं। इससे मेरे लिए वो आशीष प्राप्त करना और भी रोमांचक होगा। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं कि यदि आप अपना बहुत समय बुरा और दोषी महसूस करते हुए गुजारते हैं, तब आपको विश्वास की एक छोटी लड़ाई लड़नी होगी।
आपको विश्वास की एक लड़ाई लड़नी होगी। मेरा मतलब है, सब जानते हैं, मैं घर पर अकेली होने पर मैं अक्सर जोर जोर से चिल्लाती थी, चुप कर शैतान। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगी। आपको यह फैसला करना है कि आप हर कीमत पर उसे प्राप्त करके रहेंगे जो दिलवाने के लिए यीशु मरे। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष के बगैर नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई ये सुनकर शायद सोचिए हमें ऐसा व्यवहार करने से सावधान रहना चाहिए। असल में यह आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर को यह पसंद है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप छोड़ने को तैयार नहीं होते। मैं नहीं जानती आप यहां थे या नहीं जब मैंने यह बताया था, पर कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम्हें आत्मा में एक पिट पुल जैसा होना चाहिए। तुम्हें पकड़कर कहना चाहिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आइए उत्पत्ति 32 की ओर जाकर याकूब को देखते हैं, तब आप समझेंगे मैं क्या कह रही हूं। आपको याद होगा याकूब ने अपने भाई एसाव को छलकर उससे वो आशीष छीन ली जिस पर पहले जन्मे पुत्र का अधिकार था। उसने ऐसा किया था झूठ बोलकर और धोखा देकर और अपने अंधे बूढ़े पिता को छलकर, और ऐसा होने का ढोंग करके उसे असल में धोखेबाजी और ठगी से वो मिला जिस पर एसाव का अधिकार था। इसीलिए उसने अपने जीवन के बहुत वर्ष गुजारे डरते, भागते, छिपते, बुरा महसूस करते, हर समय इस चिंता में कि एक न एक दिन वो एसाव से टकराएगा, तब उसका खेल खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो इन सबसे थक गया। मेरी बात याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम थक नहीं जाते गलत तरीके से जीते हुए। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम थक नहीं जाते, जब तक परेशानी से हमारी नाक में दम नहीं आ जाता, कुछ भी बदलने की संभावना नहीं होती। आपको पवित्र आत्मा की दृढ़ता प्राप्त करनी और कहना है, मैं आइंदा उन बातों के लिए दोषी महसूस नहीं करूंगा जिनके लिए मैंने अपना पश्चाताप पहले ही किया है। मुझे दोष की गहरी समस्या थी। मैं तब तक अच्छा नहीं महसूस करती जब तक गलत न महसूस करती। यह बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर, मुझे याद है वो दिन कितने बुरे थे। हमेशा एक अस्पष्ट आवाज मुझे कहती, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, पर्याप्त प्रार्थना नहीं की, तुम्हें याद नहीं तुमने आज सुबह क्या पढ़ा था, तुम देव के साथ चिड़चिड़ापन दिखाती हो, तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी। मैं हमेशा अपनी हर गलती के लिए पश्चाताप करती थी, पर किसी न किसी कारण मैं विश्वास द्वारा स्वीकार करने से वंचित रह जाती थी। मेरा मतलब, मैं ये कहती थी, मुझे पता है मुझे क्षमा मिली है, पर मैं अपनी भावनाओं को हावी होने देती थी। आपको ये समझना होगा कि आपकी भावनाएं आपसे झूठ बोलेंगी। वो आपको तब भी दोषी ठहराएगी जब आप परमेश्वर के समक्ष पूर्णता से निर्दोष होंगे। आप कहेंगे, मैं कैसे इनसे पार हो सकता हूं? आपको जोर से शैतान से बात करनी है और उसे कहना है, यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो, मैं जानता हूं मुझे क्षमा मिली है, मैंने इसका अभ्यास किया है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि शैतान मुझे कैसे महसूस कराता है, इसका अभ्यास करें। यह महत्वपूर्ण नहीं कि शैतान मुझे कैसे महसूस करवाता है, मैं जानता हूं मुझे क्षमा मिली है, मुझे क्षमा मिल चुकी है। आमीन। तो याकूब उस मोड़ पर आया जब वो इस तरह से जीते थक गया था और वो इतना हताश हुआ कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने परिवार को नदी के एक तरफ छोड़ा और लिखा वो दूसरी तरफ गया। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो दूसरी तरफ गया, परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने। और कई बार ये मकाम बहुत शक्तिशाली होता है। ये वचन ऊपर लगा देते हैं। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष, एक महान पुरुष आकर ये फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। परमेश्वर और हम में ये कैसा मल्ल युद्ध होता है? वो होता है जो वो दृढ़ होते हैं अपनी इच्छा पूरी करने को, और हम अपनी इच्छा त्यागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब उस पुरुष ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु के दूत ने देखा कि याकूब किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था, तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता,
तब उसकी जांग की नस को छुआ, सो याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब इसका क्या नतीजा हुआ? एक याकूब इसके कारण लंगड़ा कर चलने लगा। मेरे विचार से ये अच्छा था, क्योंकि उसे ये याद दिलाने के लिए कुछ था कि वो कहां से बाहर आया था और उसकी वहां लौटने की संभावना थी यदि वो परमेश्वर की मर्जी में न होता। आइए बाकी के वचन देखते हैं। तब उसने कहा, ये बढ़िया है। याकूब के साथ मल्ल युद्ध कर रहे परमेश्वर के दूत ने कहा, मुझे जाने दे। मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हे प्रभु, ये कितना प्रशंसीय है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं। यदि कोई आशीष पा सकता है तो वो मैं पाऊंगा। आपको रोते हुए डरते हुए ये नहीं कहना है कि मेरे विचार से ये मेरे लिए नहीं है। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे ये मिले तो वो मुझे कैसे दे देंगे? माना इसमें थोड़ा सत्य है, पर यह समझना है कि परमेश्वर लोगों में पक्षपात नहीं करते। और यदि आप उन्हें खोजेंगे और हिम्मत हारने से इनकार करेंगे, आप उन्हें ढूंढ लेंगे। आप में पिट बॉल की भावना होनी चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि हर व्यक्ति जिसके पास पिट बॉल हो वो मुझे लिखे और कहे कि मैं उनके कुत्ते की नस्ल का अपमान कर रही थी। परमेश्वर ने मुझसे यह कहा था, आप जानते हैं पिट बॉल्स जाने जाते हैं क्रूर और उग्र व्यवहार के लिए और पकड़कर न छोड़ने के लिए। यह सचमुच प्रशंसीय होता है जब आप आत्मा में पिट बॉल बनते हैं और जितना संभव हो अच्छे बनते हैं लोगों के साथ अपने व्यवहार में। मैं पहले इससे उल्टी थी। मैं शरीर रूप से पिट बॉल जैसी थी, और आत्मा में कायर थी। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूं। आमीन। याकूब लंगड़ाते हुए गया, पर उसे आशीष मिली थी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमें सिखाने, हमें प्रशिक्षित करने, हमारा मार्गदर्शन और नेतृत्व करने, हमें हमारे पाप के बारे में बताने और धर्म का कायल करने के लिए। अपने अगले विचार पर जाने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आपको दोष, शर्मिंदगी, सजा की भावना में जीने से पूर्णतः इनकार करना है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अब हम में सभी जब कुछ गलत करते हैं हम पहले से बुरा महसूस करते हैं। मेरा मतलब, यदि हम न महसूस करें तो हम में कुछ खराबी होगी, पर परमेश्वर ने एक तरीका उपलब्ध कराया है मसीह यीशु के और उनके लहू की शुद्ध करने की शक्ति द्वारा, जिससे हम पूरे साफ होते हैं उन चीजों से जो हम गलत करते हैं और दोबारा संपूर्ण बनते हैं। मुझे वो प्यारा है जो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा बैठते हैं यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठकर निरंतर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इससे मुझे ये समझ आया कि वो निरंतर ऐसा करते हैं क्योंकि हमें निरंतर उसकी जरूरत होती है। परमेश्वर आपसे जो भी करने को कह रहे होते हैं या जो न करने को कह रहे होते हैं वो आपके हित के लिए कह रहे होते हैं। आपको शायद इस वक्त अच्छा न महसूस हो रहा हो, पर यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करेंगे आपको जो भी असुविधा होगी वो अंत में सार्थक होगी। आज हम पेश कर रहे हैं आपसे प्रेम है और हम आपको सही मानसिकता रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ सहमत होइए ताकि आप उनका उत्तम प्राप्त कर सकें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।